एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। विद्यालयों से मांगी गई ऐसी रिपोर्ट जिससे शिक्षकों में मच गई खलबली। डीबीटी को लेकर दी गई जिम्मेदारियां शिक्षकों के लिए बन गई सिरदर्द। बैंक की लापरवाही भुगत रहे शिक्षक। निरीक्षण में बंद मिले 6 स्कूल, कुल 62 शिक्षक और शिक्षा मित्र मिले अनुपस्थित। घर घर वोटर पर्ची देने पहुंचे बीएलओ। बीएलओ के पास रहेगी अल्फाबेटिकल मतदाता सूची। बेसिक स्कूलों में लगेंगे ब्लूटूथ स्पीकर। प्रबंध समिति के माध्यम से होगी खरीद। कर्मचारी के हितों की रक्षा के लिए करेंगे 100% मतदान। अब प्रत्येक स्कूल को स्कूली शिक्षा के एक मानक को करना होगा पूरा। ये हैं मापदंड। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। विद्यालयों से मांगी गई ऐसी रिपोर्ट जिससे शिक्षकों में मच गई खलबली। पढ़ें क्या है मामला। माध्यमिक विद्यालयों स्कूल में पढ़ने वाले 15 से 18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों को कोविड-19 संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीन लगवाने की प्रक्रिया अवकाश के दौरान भी जारी रखी गई थी, मगर कई विद्यालयों में अभी भी 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा नहीं हो सका है। अब शिक्षा अधिकारियों ने इस आयु वर्ग के विद्यार्थियों की रिपोर्ट मांगी है। 2 दिन पहले डीआईओएस डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने कुछ राजकीय विद्यालयों में निरीक्षण भी किया। दोनों डोज लेना जरूरी। उन्होंने बताया कि राजकीय विद्यालयों में लगभग वैक्सीनेशन पूरा हो गया है, मगर कुछ एडेड व कई वित्त विहीन विद्यालय ऐसे हैं जहां 100% वैक्सीनेशन नहीं होने की जानकारी मिली है। सभी विद्यालयों से वैक्सीनेशन रिपोर्ट मांगी जा रही है। उक्त आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कुल संख्या व प्रथम व द्वितीय वैक्सीनेशन लगने की पूरी जानकारी हर प्रधानाचार्य को देनी है। जिनके यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंच सकी है उनको भी जानकारी देनी है। फरवरी के अंत तक वैक्सीनेशन के दोनों डोज के साथ वैक्सीनेशन हर हाल में पूरा करना है। वाराणसी डीबीटी को लेकर दी गई जिम्मेदारियां शिक्षकों के लिए सिरदर्द बन गई हैं। पहले हजारों बच्चों के डेटा एंट्री के बाद शिक्षकों को उनके अभिभावकों के अकाउंट की आधार सीडिंग का काम भी दिया गया। हाल यह कि शिक्षक घुन जैसे पिस रहे हैं। उनका आरोप है कि खातों की आधार सीडिंग में बैंक ढिलाई बरत रहे हैं और नोटिस शिक्षकों को थमाई जा रही है। परिषदीय स्कूलों में बच्चों को ड्रेस, जूता, मोजा, स्कूल बैग आदि के लिए शासन की तरफ से सीधे 1100 रुपये भेजने की व्यवस्था की गई थी। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सभी बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों की डिटेल अपलोड कर इनकी आधार सीडिंग भी कराई जानी थी। पिछले 2 दिनों में पिंडरा और चिरईगांव ब्लॉक के 29 और 23 स्कूलों को डीबीटी में लापरवाही पर नोटिस जारी की गई है। प्रकरण पर बीएसए राकेश सिंह ने बताया कि जिले में लगभग 10,000 बच्चों की आधार सीडिंग बाकी है। 4500 मामले बैंकों के कारण लंबित है, जो लगभग 5,000 में शिक्षकों की तरफ से गड़बड़ी हुई है। शिक्षक अपनी तरफ से काम पूरा करें। बैंकों की लापरवाही सामने आई तो जिला प्रशासन के संज्ञान में लाकर उचित कार्रवाई की मांग की जाएगी। बरेली बीएसए विनय कुमार के निर्देश पर शुक्रवार को खंड शिक्षा अधिकारियों और जिला समन्वयक के माध्यम से भोजीपुरा व शेरगढ़ के परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। कुल 120 विद्यालयों का निरीक्षण हुआ। इसमें 6 स्कूल बंद पाए गए, 35 शिक्षक अनुपस्थित थे, 25 शिक्षा मित्र भी गायब मिले, 2 सेवक भी मौके पर नहीं मिले। कुल 64 अनुपस्थित शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और सेवकों का निरीक्षण, तिथि का वेतन मानदेय अवरुद्ध किए जाने की कार्रवाई पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। कन्नौज जिले में बीएलओ गांव-गांव घर घर जाकर मतदाताओं को वोटर पर्ची पहुंचा रहे हैं। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के साथ ही उन्हें ले जाने वाले पहचान पत्र विकल्प की भी जानकारी दे रहे हैं ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ सके। जिले की तीनों विधानसभा सीट के लिए 20 फरवरी को मतदान होगा। जिले में 12,69,941 मतदाता हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं को वोटर पर्ची उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बीएलओ को दी गई है। वोटर पर्ची बांटने का अभियान चल रहा है। बीएलओ घर घर पहुंचकर मतदाताओं को वोटर पर्ची उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही मतदाताओं को उनके मत स्थल की जानकारी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, घर से मुखिया से अनुरोध भी कर रहे हैं कि इसमें वोट डालने के साथ परिवार के साथ सभी मतदाताओं को वोट डलवाएं। वह मतदाताओं की शंका का समाधान भी कर रहे हैं। वोट डालने के समय मतदाता पहचान के कौन कौन से विकल्प साथ ले जा सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी जा रही है। बीएलओ के पास रहेगी अल्फाबेटिकल मतदाता सूची। कन्नौज जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक प्रत्येक बूथ पर बीएलओ के पास अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मतदाता सूची रहेगी। यदि किसी कारण से मतदाता पर्ची नहीं पहुंची तो बीएलओ इसमें देखकर उसकी पर्ची बना देंगे, जिससे वोट पड़ जाएगा। शाहजहांपुर जिले सभी परिषदीय विद्यालयों को तकनीक से जोड़ते हुए दो ब्लूटूथ स्पीकर दिए जाएंगे। स्पीकर खरीदने के लिए शाहजहांपुर जिले को बजट जारी कर दिया गया है। स्कूलों को डिजिटल तकनीक से जोड़ते हुए बच्चों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। किताबी ज्ञान के साथ डिजिटल कक्षाएं भी चलाई जाएंगी। जिले के 1826 प्राथमिक तथा 894 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2 ब्लूटूथ स्पीकर खरीदने के लिए शासन स्तर से तैयारी की गई है। परिषदीय विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता बेहतर करने के लिए सरकार की तरफ से हमेशा नई नई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अब ब्लूटूथ स्पीकर के जरिए शिक्षक अपने मोबाइल अथवा लैपटॉप के जरिए दीक्षा ऐप व यूट्यूब से प्राप्त ऑडियो छात्र छात्राओं को सुनाएंगे। नए सत्र अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षिक सत्र से छात्र छात्राओं को पढ़ाने में इसका उपयोग किया जा सके। स्पीकर के माध्यम से अंग्रेजी भाषा शिक्षण के साथ ही अन्य विषय वस्तु को बच्चे आसानी से सुन और समझ सकेंगे। प्रबंध समिति के माध्यम से होगी खरीद। ब्लूटूथ स्पीकर की खरीदारी विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से होगी। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध धन के अनुपात में एक निश्चित धनराशि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
समिति परखेगी गुणवत्ता और क्रियाशीलता। बीएसए सुरेंद्र सिंह ने बताया कि स्कूलों में खरीदे जाने वाले स्पीकर की गुणवत्ता, क्रियाशीलता व उपयोग की जांच बीएसए की अध्यक्षता में गठित बीईओ मुख्यालय व जिला समन्वयक प्रशिक्षण की समिति करेगी। इन्हें कम से कम 10% स्कूलों में इन स्पीकर का भौतिक सत्यापन करना होगा। वहीं स्पीकर की गुणवत्ता खराब मिले तो इंचार्ज अध्यापक पर कार्रवाई की जाएगी। ब्लूटूथ इनबिल्ट स्पीकर की मदद से न केवल अंग्रेजी भाषा की शिक्षण सामग्री बल्कि अन्य विषय वस्तु व दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री को शिक्षक अपने मोबाइल या लैपटॉप को स्पीकर से कनेक्ट कर बच्चों के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। कर्मचारी के हितों की रक्षा के लिए करेंगे 100% मतदान। लखनऊ नगर निगम लखनऊ के कर्मचारियों ने 23 फरवरी को मतदान के बाद ही जलपान ग्रहण करने की शपथ ली। नगर निगम के दर्जनों कर्मचारियों ने आपके अपने समाचार पत्र हिंदुस्तान मतदान संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार को झंडेवाला पार्क में मतदान का संकल्प लिया। विधानसभा चुनाव 2022 में लखनऊ में वोटिंग के दिन करीब आने पर सभी में उत्साह बढ़ता जा रहा है। चुनावी माहौल चारों तरफ दिखने लगा है। सभी के आसपास अपने अपने मुद्दे और विधायक चुनने की वजह है। अब सभी मतदान के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। झंडेवाला पार्क में मतदान संकल्प में दर्जनों नगर निगम कर्मचारियों ने मतदान जरूर करने का संकल्प लेने के साथ ही पार्क में मौजूद अन्य लोगों से अपने वोट का प्रयोग करने की अपील की। मतदान संकल्प के बाद सभी कर्मचारियों ने एक स्वर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग भी उठाई। स्थानीय निकाय नगर निगम एवं जलकल कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष शशि मिश्रा ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का हक है जो मिलना चाहिए। नगर निगम एवं जलकल कर्मचारी संघ के महामंत्री कैसर रजा ने कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने की मांग की। साथ ही नगर निगम के खत्म होते आय के स्रोत पर चिंता व्यक्त की। कर्मचारी नेताओं ने कर्मचारियों के हितों को पूरा करने वाली सरकार को प्रदेश की जरूरत बताया। मतदान संकल्प के दौरान उपाध्यक्ष आनंद मिश्रा, सत्येंद्र कुमार मंत्री, अमरेंद्र दीक्षित, जितेंद्र सिद्धार्थ, मोहम्मद जुनैद, सलीम, दीपा सक्सेना, आशा, जितेंद्र दीक्षित, मिराज, जयशंकर मिश्रा, पंकज मेहरोत्रा तमीम समेत तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। अब प्रत्येक स्कूलों को स्कूली शिक्षा के एक मानक को करना होगा पूरा, यह है मापदंड। नई दिल्ली। अब प्रत्येक स्कूल को स्कूली शिक्षा के एक मानक को पूरा करना होगा। सभी राज्यों में गठित होने वाली स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSSA इस पर नज़र रखेगी। साथ ही स्कूलों की हर साल राज्य और जिला स्तरीय रैंकिंग भी तैयार करेगी। माना जा रहा है कि इस नई पहल से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती मिलेगी और स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को दिया टास्क। अभी तक इस तरह की रैंकिंग सिर्फ उच्च शिक्षण संस्थानों में ही तैयार की जाती है जिनमें ज़्यादातर विश्वविद्यालय और कॉलेज शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय ने फिलहाल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को SSSA के गठन का टास्क दे दिया है। इसके तहत सभी राज्यों को इस साल के अंत तक इसका गठन करना है। मंत्रालय की योजना वर्ष 2023 से इसे देश के सभी राज्यों में प्रभावी तरीके से लागू करना है। कोविड के चलते हुई देरी। खास बात यह है कि इस अथॉरिटी के दायरे में राज्यों के शिक्षा बोर्डों के जुड़े निजी और सरकारी दोनों तरह के स्कूल शामिल होंगे। मंत्रालय के मुताबिक इस पर वैसे तो काम काफ़ी पहले ही शुरू हो जाना था, लेकिन कोविड के चलते इसके अमल में देरी हुई है। फिलहाल राज्यों में यह अथॉरिटी एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करेगी। हालांकि राज्यों में स्थित केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय इसके दायरे में शामिल नहीं होंगे। ये है मापदंड। शिक्षा मंत्रालय ने अपने अमल के तैयारों के साथ स्कूलों के स्टैंडर्ड के लिए प्रारंभिक तौर पर जो मापदंड तैयार किए हैं उनमें सुरक्षा, मूलभूत ढांचा, सभी विषयों के कक्षा वाले शिक्षकों की संख्या, वित्तीय स्थिति, इनोवेशन व प्रैक्टिस क्लासरूम की संख्या, बच्चों के सीखने की क्षमता में सुधार की स्थिति और प्रशासनिक क्षमता आदि को शामिल किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर फोकस। इन सभी जानकारियों को स्कूलों की ओर से SSSA की ओर से तैयार होने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर साल अपलोड करना होगा। गौरतलब है कि देश भर में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को एक जैसा बनाने और स्कूलों को एक स्टैंडर्ड कायम रखने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई सिफारिशों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। शिक्षा मंत्रालय का इस समय फोकस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल पर है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।